जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो जय राधा दामोदर राधे जय राधा गोपीनाथ राधे जय राधा मदन मोहन राधे जय राधा रास बिहारी राधे जय राधा माधव राधे जय राधा गोविंद राधे जय राधा मधुसूदन राधे जय राधा केशव राधे जय राधा कुंज बिहारी राधे जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय जय गुरुदेव जय जय प्रभुपाद निताई गौर हरि बोल हरि नाम संकीर्तन की जय श्रीला प्रभुपाद की जय हरि बोल बहुत बहुत धन्यवाद रीना माता जी को, बहुत ही सुंदर कीर्तन कराया और आशा करता हूँ सभी भक्तों ने बहुत अच्छे से कीर्तन किया होगा। तो हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम संजय बाबू, हरे कृष्णा श्री संगीता राधा देवी दादा, सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं, ठीक है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्री गुरु श्री युगपद कमलं श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपम साग्र जातम सहगना रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वादेतम सावभूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी वंशा कल्पतरुभ्य स कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्मिषे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंगे गिम यत्कृपातम हम वंदे श्री गुरु दीनतारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। आज के इस श्रीमद् भागवतम कक्षा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी के भक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम है। हम भगवान श्री कृष्ण गुरु साधु आचार्य की कृपा से श्रीमद् भागवतम का पाठ कर रहे हैं कई दिनों से। अभी हम लोग चैप्टर 17 में हैं। किस प्रकार परीक्षित महाराज ने कली को दंड दिया और पुरस्कृत किया। उसके पहले हमने 16 अध्याय कंप्लीट किए हैं, जिसकी हम लोग पुनरावृत्ति थोड़ा तेजी से करते हैं। सर्वप्रथम हमने भगवान श्री कृष्ण के 7 एस्पेक्ट के बारे में पढ़ा। प्रथम कैंटो के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में, दूसरे श्लोक में हमने श्रीमद् भागवतम के 7 एस्पेक्ट के बारे में पढ़ा। तीसरे श्लोक में किस प्रकार भागवतम हमें आमंत्रित करता है पढ़ने के लिए। उसके बाद में नेमिषारण्य के जो मुनि थे उनके जो 6 प्रश्न थे सुत गोस्वामी को, उसके बारे में हमने पहले दूसरे तीसरे अध्याय में पढ़ा। चौथे पांचवें छठे अध्याय में श्रीमद् भागवतम का इतिहास के बारे में पढ़ा। 7वें अध्याय में द्रोण पुत्र को किस प्रकार दंडित किया जाता है जो अश्वत्थामा है, उसके बारे में पढ़ा। 8वें अध्याय में उत्तरा के गर्भ में जो अपरिचित महाराज की भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार उसकी सुरक्षा करते हैं, और कुंती महारानी की जो प्रार्थना है भगवान कृष्ण के प्रति, उसको हमने डिटेल में सुना। इसके बाद में 9वें अध्याय में हमने भीष्म देव के त्याग के देह त्याग के बारे में सुना। 10वें अध्याय में भगवान जब हस्तिनापुर छोड़ के जा रहे हैं तो वहाँ के भक्तों के विरह के भाव में किस प्रकार वो भगवान को इसमें स्त्रियां ग्लोरीफाई करती है भगवान को। बहुत ही वो पावरफुल है, बहुत ही शिक्षा पता है कि किस प्रकार भगवान की भक्ति होनी चाहिए, भगवान की भक्तों की भगवान के प्रति कैसी भक्ति होती है। बहुत ही इंस्पायरिंग और शिक्षा प्रदत्त है। उसके बाद में 11वें अध्याय में भी जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका पहुंचते हैं तो किस प्रकार भक्त उनको ग्लोरीफाई करते हैं, उनकी अवगत करते हैं और अपने विरह भाव के बारे में बताते हैं। 12वें अध्याय में परीक्षित महाराज के जन्म के बारे में। 13वें अध्याय में हमने धृतराष्ट्र का देह त्याग, जिसमें विदुर महाराज किस प्रकार धृतराष्ट्र की आसक्ति को काटते हैं और नारद मुनि जो युधिष्ठिर महाराज जो भ्रमित हो गए थे किस प्रकार से उनके भ्रम को दूर करते हैं, ये हमने पढ़ा। उसके बाद में हम लोगों ने 14 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण के अंतर्धान के बारे में पढ़ा, जिसमें मेनली युधिष्ठिर महाराज बताते हैं कि जब भगवान इस धरा पर नहीं रहते हैं तो किस प्रकार के अपशकुन नेगेटिव फीलिंग्स आती है, पूरा डिटेल में वर्णन करते हैं अर्जुन से वार्तालाप के माध्यम से। और जब अर्जुन कहता है कि लास्ट श्लोक में कि भगवान श्री कृष्ण इस धरा पर नहीं रहे तो क्या यही तुम्हारा सबसे बड़ा कष्ट है, ये प्रश्न जब युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं तो अर्जुन तुरंत बोलता है कि यस,
अब भगवान श्री कृष्ण धरा पर नहीं रहे और हमारी जो भी शक्ति थी, जो भी यश और जो भी हमने जो हमारी योग्यता थी और जो हम कहते हैं हमने ये किया, ये कुछ भी हमारा नहीं था, ये कृष्ण का ही दीवा था, कृष्ण की ही शक्ति थी, उसको बताते हैं। और उसके बाद में ये सुनते हैं युधिष्ठिर महाराज, एक एक करके युधिष्ठिर महाराज, सारे पांडव, धीरे धीरे द्रौपदी और सुभद्रा महारानी सब इस धरा को छोड़ के चली जाती है। 16वें अध्याय में हम आते हैं कि परीक्षित महाराज जब युधिष्ठिर महाराज के चले जाने के बाद शासन की डोर संभालते हैं, तो किस प्रकार उन्हीं गुणों को, उन्हीं शिक्षाओं को जो उन्होंने अपने पूर्वजों से सीखा था, उसी को अपने जीवन में धारण कर करके किस पर राज्य को चलाते हैं। और जब वो दिग्विजय के लिए निकलते हैं, तो जब किस प्रकार उन्हें अपने पूर्वजों के ग्लोरिफिकेशन के बारे में सुनने पड़ता है और बहुत ही आनंदित होते हैं। जब भी भगवान के भक्तों के बारे में उनका ग्लोरिफिकेशन सुनता है तो हमारे हृदय में आनंद होना चाहिए, स्वतः ही आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। और बहुत वो खुश हो रहे थे। उसके बाद में वहाँ 16वें अध्याय में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, उसके बाद में हमने सुना कि किस प्रकार पृथ्वी और बैल माने धर्म के बीच में जो वार्ता होती है, धर्म किस प्रकार के पृथ्वी से प्रश्न करता है कि तुम दुखी क्यों हो, तुम्हारे दुख का कारण क्या है, तो पृथ्वी बताती है कि वो कितनी भाग्यशाली थी, वो लक्ष्मी जी से भी ज्यादा भाग्यशाली थी कि जिस तक भगवान इस धरा पे रहे, भगवान का सदैव उसको स्पर्श मिलता रहे। ये लेकिन अब भगवान नहीं है तो कली ने अपना प्रभाव बड़ी तीव्र रीति से फैला लिया है। उसके बाद में जब परिचित महाराज सरस्वती नदी के पास पहुंचते हैं, वहां पर जो हमने सुना था कि किस प्रकार वो देखते हैं कि एक शूद्र गाय और बैल को लाठी से पीट रहा है, तो परिचित महाराज बहुत क्रोधित हो जाते हैं और शूद्र से पूछते हैं कि तुम कौन हो, तो दिखने में तो बहुत बलशाली लग रहे हो, लेकिन असहाय लोगों पर तुम अत्याचार कर रहे हो। तो यहाँ पर तुरंत प्रभुपाद जी इंडिकेट करते हैं कि जो वास्तव में जो क्षत्रिय होता है वो द्विज होता है। द्विज का मतलब होता है वो दीक्षा लिया रहता है, उसको सारे शास्त्रों का, धर्म का आदेश होता है, और वो कभी भी अपने आश्रित को लोग पर अत्याचार नहीं करेगा, बल्कि वो किस प्रकार अपने आश्रित को इस भगवत धाम पहुंचाया जाए, कृष्ण विज्ञान, कृष्ण भक्ति उनमें उजागर के, उसके लिए वो प्रयत्न करता है। उसके बाद में वो बैल को देख के बोलता है कि तुमको घबराने की दरकार नहीं है, मैं तुरंत ही इसको छोड़ूंगा नहीं, इस तरह की वो बात बैल को बोलता है। उसी प्रकार कहता है, हे साध्वी गाय माता के बारे में वो इस प्रकार के पूछते। लास्ट में जा करके फिर धर्म जवाब देता है, तो जो कि कल हम लोगों ने सुना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पता, बहुत ही जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट शिक्षा प्रद है। अगर इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं तो वास्तव में हमारी जो दुविधा है जो मन की, हमेशा जीवन में हम रहते हैं भौतिक जगत में, माया हमेशा भ्रमित करती रहती है, हम अपना ही डिसीजन लेना शुरू कर देते हैं, ऐसा मेरे संग में क्यों हुआ, इसने मेरा संग ऐसा क्यों किया। इस सारी चीजों का, इन दुविधाओं का सोल्यूशन धर्म जो अब परीक्षित महाराज से वार्ता कर रहे हैं, उससे उसका उत्तर हमें मिल जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर युधिष्ठिर परीक्षित महाराज धर्म से पूछते हैं कि किस दुष्ट ने तुम्हारी ये अवस्था की है, किस दुष्ट ने तुम्हारी ये अवस्था की है कि तुम्हारे 3 पांव नहीं रहे, किसने काट लिया। तो उत्तर में धर्म ने कहता है कि हे पुरुष श्रेष्ठ, यह निश्चित कर पाना अत्यंत कठिन है कि किस दुष्ट ने हमें कष्ट पहुंचाया है, क्योंकि हम सैद्धांतिक दार्शनिकों के विभिन्न मतों से बहुग्रस्त हैं। हम तो इस जगत में क्या है, अलग अलग लोग अपनी ओपिनियन देते रहते हैं, अरे इस तुम्हारे संग ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ, इसका ये कारण, तो लोग अपनी अपनी योग्यता बुद्धि के अनुसार से वो अपने अपने तर्क देते रहते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं संसार में ऐसे अनेक दार्शनिक है जो जीवों के कष्टों, दुख और सुख दोनों के कारण के बारे में अपना अपना मत रखते हैं, जैसे कनाड, गौतम, पतंजलि में जिसमें कि हम लोग का योग के बारे में है, कपिल है सांख्य के बारे में है, और जेमिनी है कर्म मीमांसा के बारे में कि कर्म के ऊपर ही बताते हैं, और व्यासदेव है जो वेदांत दर्शन के बारे में। तो यद्यपि धर्म रूप बैल तथा पृथ्वी रूप गाय, बहुत ध्यान से सुनेंगे, भली भांति जानते कि सामान्य दृष्टि से, माने बाहरी दृष्टि से, जब ऑर्डिनरी अगर हम देखें
तो सामान्य दृष्टि से कली उनके कष्ट का कारण, किंतु चूंकि वे भगवान के भगवत भक्त हैं, उस रूप में वे यह भी जानते थे कि भगवान की आज्ञा के बिना किसी को कष्ट नहीं पहुंच सकता। ज्ञानी जन जो होते हैं भगवान की स्वीकृति को नहीं मानते हैं और वे अपने ढंग से जीवों के कलेशों का कारण ढूंढने का प्रयत्न करते रहते हैं। जो ज्ञानी भी होते हैं वो अपनी थ्योरी करते हैं, लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो बहुत ज्ञानी होते हैं, उनको मालूम रहता है कि उनके दुख का कारण क्या है। कुछ दार्शनिक यह घोषित करते हैं कि जीव माने आत्मा स्वयं अपने सुख दुख का कारण है, या कुछ लोग कहते हैं देवी शक्तियां हमारे दुख के कारण है, कोई कहते हैं कि कर्म के हमारे दुख का कारण है, और कोई कहते हैं प्रकृति हमारे दुख का कारण है। तो इस तरह की अलग अलग। तो धर्म आगे कहते कि कुछ लोग कहते कि न तो तर्क के द्वारा कष्ट के कारण को निश्चित किया जा सकता है, न हम अपनी कल्पना के द्वारा, न शब्दों द्वारा इसे व्यक्त किया जा सकता है। यह बोलने के बाद में अब धर्म क्या बोलते हैं परीक्षित महाराज को, कहते हे राजन, आप अपनी बुद्धि से यह अब सोचकर अपने आप निर्णय कीजिए कि मेरे दुख का कारण क्या है। सब कुछ उन्होंने बता दिया कि क्या। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि यस, जो वैष्णव मतावली भगवत भक्त के अनुसार परमेश्वर की इच्छा के बिना कुछ भी घटित नहीं होता। वे सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में सबों के हृदय में वास करते हैं और उनके कर्मों पर निगरानी करते रहते हैं, और वही सारे कर्मों के साक्षी हैं। और उसी के अनुसार भगवान जो परमात्मा के रूप में एक एक जीव के कर्मों को जो प्रूफ है, जो साक्षी है, देखते हैं, उसी के अनुसार में जो चित्रगुप्त रहता है हमारे कर्मों को नोट करता है, और यमराज उसके हिसाब से जब जीव इस शरीर को छोड़कर जाता है उसी के हिसाब से उसको शरीर और उसके कर्मों के अनुसार से उसको नई योनि मिलती है। और कि जैसे हम लोग कल डिस्कस भी कर रहे थे कि ये यमराज को ही क्या है धर्मराज भी बोला गया है, क्योंकि कल मेरे को केसी पंडित प्रभु ने बहुत ही कृपालु है कंफर्म करके बताया कि प्रभु जी कैंटो 6 के चैप्टर 6 के दूसरे श्लोक में ये चीज लिखा हुआ कि उनको ही यमराज को भी हम लोग धर्मराज ही कहते हैं। तो वही हमारा देखा जोखा करते हैं। लेकिन ऑर्डिनरी कौन है? भगवान श्री कृष्ण है, वो रियल साक्षी है, जो कि हमने पढ़ा है, उदाहरण भी पढ़ा है कि भगवान हृदय में जब आत्मा और परमात्मा, आत्मा तो अपने फल को भोग रहा है, खा रहा है, लेकिन परमात्मा एक एक हमारे कार्यों का बड़ी बारीकी से वो निरीक्षण कर रहे हैं, और वही उनके साक्षी, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं। तो आगे सुत गोस्वामी जी कहते हैं, हे ब्राह्मण में श्रेष्ठ, धर्म को इस तरह बोलते सुनकर सम्राट परीक्षित अत्यंत तुष्ट हुए और बिना त्रुटि के इस प्रकार उन्होंने उत्तर दिया। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि धर्म रूप बैल का कथन दर्शन तथा ज्ञान से पूर्ण था। परीक्षित महाराज समझ गए कि बैल साधारण जीव नहीं था, क्योंकि जब तक कोई परमेश्वर के, बहुत ध्यान से सुनो, जब तक कोई परमेश्वर के नियम से पूरी तरह अवगत न हो तब तक वह ऐसी बातें, ऐसी मार्मिक और बारीकी बातों पर भाषण नहीं कर सकता। तो भगवान का जो शुद्ध भक्त होता है, जो ज्ञानी होते हैं, वह इस चीज को समझते हैं और क्या करते हैं, वो लोग ज्ञान के अलावा अपने जीवन में अप्लाई करते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। ज्ञान होना देखिए एक अलग चीज है, और जब तक हम भक्त नहीं बनेंगे, जब तक हमारी भक्ति में दीपता गहराई नहीं आएगी, तो ज्ञान तो है, लेकिन जब समय आएगा तो हम लोग उस ज्ञान को अप्लाई नहीं कर सकते। तो किस प्रकार हम अप्लाई कर सकते अपने जीवन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये पॉसिबल एकमात्र बहुत सिंपल है, क्योंकि मैंने आचार्यों से पढ़ा सुना, उन्होंने क्या था, केवल हरि नाम का जप कीजिए कांस्टेंट, और शुद्ध भक्तों का संग कीजिए, और भगवान उनके मुखारबिंद से शास्त्रों के बारे में सुनिए, गीता और भागवतों को सुनते रहिए। इसके अलावा कुछ नहीं करना है, ज्यादा माइंड अप्लाई नहीं करना है, कुछ नहीं, सिंपली करते रहिए, तो स्वतः ही हमारे चेतना में परिवर्तन आ जाएगा और वो ज्ञान विज्ञान में बदल जाएगा, अर्थात वो हमारे जीवन में हम उसको उतार पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और चूंकि फिर आगे और क्या बोलते हैं प्रभुपाद जी, और चूंकि परीक्षित महाराज भी समान रूप से कुशाग्र बुद्धिमान वाले थे, अतः उन्होंने भी बिना त्रुटि और संशय के उत्तर दिया। तो राजा परीक्षित ने तुरंत कहा, क्या बोलते हैं वो, तुम तो बैल के रूप में हो
और तुम धर्म के सत्य को जानते हो और तुम सिद्धांत के अनुसार ये बातें कर रहे हो, अपराधी की बुराई करने वाला अपराधी के ही समान दोषी होता है। तुम ये बात कह रहे हो। देखिएगा इस श्लोक में बोलता है ये कि अगर जिसको ये चीज सारी चीज मालूम पड़ जाते हैं कि वास्तव में हमारे दुख का कारण कौन है, हमको समझना है। वो दुख का कारण क्या है? कृष्ण। ऐसे नहीं बोलेंगे दुख का कारण कृष्ण है। ये हमारे कर्मों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण से बड़ा कोई न्यायाधीश नहीं हो सकता। हमारे कर्म के अनुसार भगवान हमको सुख और दुख देते हैं, और जो दुख भी देते हैं वो हमारे अल्टीमेटली हमारे प्योरिफिकेशन के लिए होता है, हमारे रेक्टिफिकेशन के लिए होता है। ऐसा नहीं कि भगवान ने गुस्से में आकर दुख दिया, नहीं, वो भी हमारी अर्थात वो भक्त उसको अपनी कृपा मांगते हैं। देखिए कई बार होता है ना, माँ बच्चे को कड़ी दवा देती है, अगर उसको बीमार है, बुखार हो गया है, तो उसको अगर बहुत कड़वी दवा देनी है तो माँ ऐसे थोड़ी सोचती है नहीं 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 मेरे बेटा कड़ी दवा तो नहीं ले सकता है, ये इसको सहन नहीं होगा। नहीं, कड़ी व दवा देने के पीछे कारण क्या है कि उसका जो रोग है वो दूर हो जाएगा। तो यही समझ करके जो जब हमारी थिंकिंग बहुत डीप हो जाएगी, वास्तव में सत्य समझ में आ जाएगा वास्तव में, तो हम कभी भी न तो सुख के प्रति आसक्त होंगे और न दुख के प्रति, बल्कि दुख को हम भगवान की विशेष कृपा मान कर करके अपने को और ज्यादा भक्ति से जोड़ पाएंगे। अतः तुम साक्षात धर्म के अतिरिक्त और कोई नहीं है, ये परीक्षित महाराज कहते हैं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं भक्त का निष्कर्ष यही है कि भगवान की इच्छा के बिना कोई उपकारी बनने या अपराध करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं। हरि बोल। अतः भक्त किसी को ऐसे कर्म के लिए प्रत्यक्ष उत्तरदायी नहीं मानता। भक्त सुख दुख लाभ हानि दोनों को ईश्वर की देन मांगता है और उसे भगवान की कृपा मांगता है। बैल के असामान्य आचरण से ही राजा ने निष्कर्ष निकाल लिया बैल साक्षात धर्म था, क्योंकि अन्य कोई धर्म की बारीकियों को इस तरह नहीं समझ सकता। और लास्ट श्लोक में भगवान बहुत जो इम्पोर्टेंट बात जहाँ पर सुत गोस्वामी जी कहते हैं, जिसको नोट करना कि ये जो कार्य भगवान डायरेक्ट साक्षी है, सब कुछ भगवान करते हैं, लेकिन भगवान खुद डायरेक्ट नहीं करते इस भौतिक जगत में। वो किसके थ्रू करवाते हैं? वो प्रकृति के थ्रू करवाते हैं। माया अध्यक्षेण माने जो कुछ भी होता है कि जीव सोचता है मैं करता हूं, नहीं, भगवान करते, प्रकृति के माध्यम से ये सारी चीज कराते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो है वो करते हैं भगवान। इतना तो हमने पढ़ा, उसके आगे हम लोग आज पढ़े। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अबद्धेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान् ब्रजेश तनय ततधाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधु वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्थो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम लोग श्लोक नंबर 24 से हम लोग शुरू करते हैं। थैंक यू अजय को। शुरू करते हैं। तपसोचम दया सत्यम इति पादा कृते कृता अधर्म अंशे त्रय भगना स्मय संग मधे तव। सतयुग में तुम्हारे चारों पैर तपस्या पवित्रता दया तथा सच्चाई के 4 नियमों द्वारा स्थापित थे, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि अहंकार काम वासना तथा नशे के रूप में सर्वत्र व्याप्त अधर्म के कारण तुम्हारे 3 पांव टूट चुके हैं। जो कि हमने पढ़ा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो 3-4 श्लोक में, कि धर्म को एक बेस ध्यान में रख करके यहाँ पर सुत गोस्वामी जी एक्सप्लेन करते हैं परीक्षित महाराज जी के माध्यम से कि सतयुग में बैल के माने धर्म के 4 पांव थे, लेकिन अभी एक ही पांव रह गया,
3 पाँव टूट गया, अर्थात अब कलयुग में केवल, वो भी बिगिनिंग में, कलयुग के बिगिनिंग में, क्योंकि यहाँ पर कलयुग शुरू हुआ था, ये ध्यान रखेंगे हम लोग कि कलयुग पहुंचा ही था, पहुंचा था जब हम लोग ने आचार्य से सुना कि कुरुक्षेत्र के तुरंत युद्ध के बाद ही कल आ गया था, लेकिन वो एक्टिव पार्ट नहीं कर पाया था क्योंकि भगवान कृष्ण वहां पर स्वयं विराजमान थे उस समय थे। लेकिन जैसे भगवान कृष्ण धरा पे छोड़ के जाते हैं, जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि पृथ्वी बताती है कि कली का प्रभाव बढ़ गया, तो कली का शुरू हुआ था उस समय 1 पाँव है, लेकिन जैसे जैसे कलयुग बढ़ता चला जाएगा तो ये 1 पाँव भी है तो वो टूट जाएगा। तो तात्पर्य पढ़ते हैं, ठगनी माया या प्रकृति जीव पर उस अनुपात में अपना प्रभाव दिखाती है जिस अनुपात में जीव माया के प्रति आकर्षित होता है। पतंगे प्रकाश की चमक से आकृष्ट होते हैं और इस तरह अग्नि में होम हो जाते हैं। इसी प्रकार ठगिनी माया बद्ध जीवों को मोहित करके मोह की अग्नि में झोंकती रहती है। वैदिक शास्त्र बद्ध जीवों को आगाह करते हैं कि वे इस भ्रम के शिकार से न बने। हरि बोल। तो माया कलयुग में जैसे जैसे कलयुग का प्रभाव बढ़ता चला जाएगा, माया का प्रभाव और तेजी से बढ़ता जाएगा। इसलिए जो भाग्यशाली है वो हमेशा भगवान के भक्त साधु शास्त्र से जुड़ा रहेगा, तो वो भ्रमित नहीं होगा, तो अपितु उससे छुटकारा प्राप्त करे। और वेद शास्त्र, गुरु, आचार्य, सीनियर डिवोटीज, प्रभुपाद जी सब क्यों बताते हैं कि ये माया बहुत ही प्रबल है, कलयुग का धीरे धीरे प्रभाव बढ़ता चला जाएगा, इससे हमें बचना है और इसी जन्म में हमें इससे छुटकारा पा जाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि हमेशा शुद्ध भक्तों का संग करना है, भगवान के नाम गुण लीलाओं का श्रवण कीर्तन करते रहना है। वेद हमें आगाह करते हैं कि हम अज्ञान के अंधकार में न जाकर प्रकाश के पथ पर अग्रसर हो। भगवान स्वयं भी आगाह करते हैं कि माया की ठगिनी शक्ति को जीता नहीं जा सकता। देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरतया, गीता के 7वें जाके 14वें श्लोक में भगवान बोलते हैं, खुद ही भगवान बोलते हैं। सोचिए इससे बड़ा हमारा कृपालु और कौन हो सकता है, भगवान खुद ही बोलते हैं। किंतु जो भगवान की शरण में पूरी तरह चला जाता है वह सरलता से जीत जाता है। तो कीर्ति भगवान की, जो एक बार मेरे को सरेंडर में कर जाता है फिर उसको इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु व्याधि के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता है, दोबारा इस भौतिक जगत में नहीं आना पड़ता है। लेकिन भगवान के शरण में जाना आसान नहीं है क्योंकि माया बहुत प्रबल है, माया ठगिनी है। देखिए शुरू में लिखा माया ठगिनी है, बहुत मुश्किल है। ऐसी शरण तो तपस्या, पवित्रता, दया तथा सत्य से युक्त पुरुषों को ही मिल सकती है। उन्नत सभ्यता के ये चारों नियम सत्य युग के उल्लेखनीय लक्षण थे। उस युग में प्रत्येक मनुष्य एक तरह से उच्च कोटि का योग्य ब्राह्मण होता था और आश्रमों के सभी परमहंस अर्थात उच्च कोटि के सन्यासी होते थे। सांस्कृतिक आधार के कारण मनुष्य को माया ठगती नहीं थी। ऐसे प्रबल चरित्रवान व्यक्ति अपने को माया के पास से दूर रखते थे। लेकिन धीरे धीरे जो जो ब्राह्मण संस्कृति के मूल सिद्धांतों तपस्या, पवित्रता, दया तथा सत्य में अहंकार, काम वासना तथा नशे में अनुपातिक वृद्धि के कारण कटौती होती गई, त्यों त्यों मोक्ष का मार्ग मानव समाज से दूर होता चला गया। कलयुग की प्रगति से लोग अत्यंत अहंकारी हो रहे हैं और वे स्त्रियों तथा नशे के प्रति आसक्त रहते हैं। कलयुग के प्रभाव से कंगाल को भी अपनी कौड़ी का अभिमान है। हरि बोल। देखिए कितनी बड़ी बात लगती है कि उसकी चेतना किस लेवल तक गिर जाती है कि कंगाल को भी अपनी कौड़ी का अभिमान है। स्त्रियां पुरुषों के मन को हरने के लिए एक से एक आकर्षक वस्त्र पहनती है और मनुष्य को शराब पीने, धूम्रपान करने, चाय पीने तथा पान चबाने की लत है। ये सारी आदतें या सभ्यता की तथाकथित प्रगति ही सारे अधर्म की जड़ है और इसलिए व्यभिचार, घूस तथा भाई भतीजावाद व्याप्त है। मनुष्य इन बुराइयों को कानूनों तथा पुलिस द्वारा नहीं रोक सकता। इसको अंडरलाइन कर लेंगे प्लीज। मनुष्य इन बुराइयों को कानूनों तथा पुलिस द्वारा नहीं रोक सकता है, लेकिन वह मन के रोग को सही दवा करके ठीक कर सकता है। यह दवा है ब्राह्मण संस्कृति अर्थात तप, पवित्रता, दया तथा सत्य के नियमों का पक्षधर बनना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर लिखते हैं। तो देखिए हम हरिनाम का तो जप कर रहे हैं, तो हरिनाम जैसे हरिनाम का जप करते हुए भी हमें 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल को बहुत ही फॉलो करना है। जैसे डॉक्टर दवा देता है
तो दवा तो डॉक्टर देता है, लेकिन साथ में साथ डॉक्टर क्या बोलता है कि आपको परहेज भी रखना है, कि तुम्हारे को ये सर्दी जुकाम है, बुखार है, तो तुमको ठंडा नहीं खाना है, तुमको पानी में नहीं भीजना है, ठंडे पानी से स्नान नहीं करना है, ये चीज तुमको नहीं खानी है। और हम इसको खाते हैं और कहते हैं डॉक्टर मैं तो देखिए आपकी दवा तो बहुत सीरियसली लिया, लेकिन अभी भी रोग पूरा नहीं हुआ। तो इसके लिए हम ही तो दोषी है। फिर डॉक्टर पूछता है अरे हमने तुमको जब परहेज कहा था वो परहेज किया कि नहीं? तो परहेज करना बहुत जरूरी है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने देखिए आज अपने इस्कॉन में सबसे पहले कहा कि हरि नाम करो और 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि माया हमेशा हमें प्रोवोक करेगी, ललचाएगी। अरे कोई बात नहीं, एक बार खा लो, अच्छा ये कर लो, कुछ नहीं, ये हमारी भक्ति में बाधा पहुंचाता है। तो इसे 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल को हमको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। जुलियन देखिए यहाँ पर लिख दिया है कि समझे कि नहीं, कि हमको ये जितनी भी है, ये जितने भी है नशा वगैरह सारी चीजें यहाँ पर, इवन चाय पीने, देख लीजिए यहाँ पर प्रभुपाद जी ने लिखा है, ये और किसी ने नहीं लिखा है, इवन चाय पीने, पान चबाने की लत है, धूमपानी से दूर रहना है, क्योंकि ये सब क्या है, तामसी भोजन है जो हमारी चेतना को क्या करता है, कलुषित करता है। कलुषित का मतलब होता है कि हमारे को जब तक चेतना में सात्विक भाव नहीं रहेगा, निर्मलता नहीं रहेगी, भगवान के नाम के प्रति आकर्षण नहीं आएगा, भगवान के भक्तों से मिलने की इच्छा व्यक्त नहीं होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो लास्ट में हम पढ़ते हैं भागवत के सिद्धांतों का उपदेश सारे मनुष्य को स्वतः संयमी, भीतर बाहर से स्वच्छ, दुखों के प्रति दयालु तथा दैनिक आचरण में सच्चा बनाएगा। मानव समाज की बुराइयों को जो वर्तमान काल में स्पष्ट रूप से देखने को आती है, ठीक करने का एकमात्र यही उपाय है। तो हमने बार बार यहाँ पे कितना पढ़ा है कि ये पुलिस, जब तक लोग स्वयं ही सतोगुणी नहीं होंगे, जब सतोगुणी होने का मतलब है जिनको भगवान के बारे में ज्ञान नहीं होगा, वो कभी भी न्याय नहीं कर सकते हैं। चाहे कोई भी हो, शासक को, चाहे राजा हो, उसको भी भगवान का भक्त, भगवान के आदेश का ज्ञान होना चाहिए। और उनके अंडर में जो कुछ भी है, पुलिस है, सब है, जब तक राजा सही नहीं होगा, जब तक पुलिस इनको भगवत भक्त नहीं होंगे, भक्ति का ज्ञान नहीं होगा, वो कभी भी समाज में सभ्यता, शांति स्थापना करने में सक्षम नहीं हो सकते। ठीक है, नेक्स्ट। प्रभु जी तो ये माया आती क्यों है जो हमको इतना नीचे गिरा देती है? तो प्रभु जी है माता जी, क्योंकि हम क्योंकि माता जी हम खुद ही बुलाते हैं माया को, हम ही खुद, क्योंकि हम ही तो स्वामी बनने के प्रयत्न करते हैं ना। याद है, हम खुद ही माया के चक्कर में पढ़ना चाहते हैं। हमने पढ़ा भगवान को, प्रभु भगवान को भूल गया, इसीलिए माया आता है। हाँ प्रभु, यस। हम लोग तो हम सबसे पहले तो है कि देखिए कि भगवान के हम अंश हैं, हमको तो भगवान के संग रहना चाहिए। तो हम भौतिक जगत में क्यों है? क्योंकि भगवान बहुत कृपालु है। आप जो डिजायर करते हैं, भगवान उसी के अनुसार सारी व्यवस्था बना देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। इदानीम धर्म पादते सत्यम निर्वर्तयेत यतः तम जिघ्रिक्षति अधर्म अयम अनृतेन एधितः कलि। अब तुम केवल एक पांव पर खड़े हो जो तुम्हारा सत्य है, और तुम अब किसी न किसी तरह से जी रहे, अर्थात अभी सत्य रह गया। बाकी जो 3 चीजें हैं, तपस्या, पवित्रता, क्या क्या है, 4 चीज हैं, तपस्या, पवित्रता, सच्चाई। हाँ, और अभी केवल सत्य। सत्य किससे चला जाता है वो हम लोग अभी पढ़ते फिर आगे बात करते। तो अभी खाली कौन सा रह गया? 4 चीज में केवल सत्य रह गया। ठीक है, और तुम अब किसी न किसी तरह से जी रहे हो, किंतु छल से फूलने फलने वाला यह कलह रूप बलि कली उस पांव को भी नष्ट करना चाह रहा है। देखिए, किंतु छल से फूलने फलने वाला यह कलह रूप कली अब इस पांव को भी नष्ट करना चाह रहा है। तात्पर्य पढ़ते हैं, धर्म के नियम की नहीं, रूढ़ियों या मानवकृत सूत्रों पर नहीं, अपितु 4 मूल सिद्धांतों पर ही टिके हुए तप, स्वच्छता, दया तथा सत्य। तो यहाँ पर तप चला गया है, स्वच्छता चली गई है, दया चली गई है, केवल अब सत्य के ऊपर में ही
धर्म खड़ा हुआ है। जनता को बचपन से इस सिद्धांतों का अभ्यास करना सीखना चाहिए। तपस्या का अर्थ है स्वेच्छा से ऐसी चीजें स्वीकार करना जो भले ही शरीर के लिए सुखकर न हो। ये बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट पार्ट, किंतु आध्यात्मिक अनुभूति के लिए लाभप्रद है तथा उपवास करना। मास में 2 या 3-4 बार उपवास करना एक प्रकार का तप है जिसे केवल आध्यात्मिक अनुभूति के लिए करना चाहिए, किसी अन्य कार्य के लिए नहीं, न राजनीतिक, न अन्य कोई। अर्थात जो हम लोग फास्टिंग करते हैं, ऐसा नहीं कोई गलत कार्य के लिए कि मैं आज फास्टिंग करूंगा तो मैं इलेक्शन में जीत जाऊंगा, मैं फास्टिंग करूंगा तो इस आदमी ने मेरा बुरा किया है तो इसका खराब हो जाएगा। कोई भौतिक स्वार्थ, कोई गलत चीज के लिए नहीं, केवल अपनी आध्यात्मिक विकास के लिए हमें तपस्या करना चाहिए, उपवास करना चाहिए। माने एकादशी का जो महीने में 2 बार जो व्रत होता है उसका स्ट्रिक्टली हमें पालन करना चाहिए। मास में 2 या 4 बार उपवास करना एक प्रकार का तप है जिसे हमें आध्यात्मिक उन्नति के लिए करना चाहिए, किसी अन्य कार्य के लिए न राजनीतिक न अन्य। भगवद गीता में 17वें अध्याय के 5वें 6वें में आत्मसात के बजाय अन्य कार्य के लिए किए गए उपवास की भर्त्सना की गई है, जो अभी हमने डिस्कस किया। किसी अन्य गलत मोटिव के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए अगर इस तरह करते हैं, ये गलत है। इसी प्रकार मन तथा शरीर दोनों के लिए स्वच्छता आवश्यक है। केवल शरीर की स्वच्छता कुछ हद तक आवश्यक हो सकती है, लेकिन मन की स्वच्छता परम आवश्यक है और यह भगवान के सुगान से प्राप्त की जा सकती है। हरि बोल। कोई भी व्यक्ति मन के मैल को भगवान का गुणगान किए बिना साफ नहीं कर सकता। ईश्वर विहीन सभ्यता मन को स्वच्छ नहीं कर सकती, क्योंकि इसे ईश्वर का कोई ज्ञान नहीं होता और यही कारण कि ऐसी सभ्यता में लोगों में उत्तम गुण नहीं आते। भले ही वे भौतिक दृष्टि से पूर्णता लेस हो, हमें वस्तुओं को उनसे प्राप्तव्य कर्म से देखना है। कलयुग में असंतोष ही मानवीय सभ्यता का प्राप्त कर्म फल। असंतोष अर्थात रजोगुण का प्रभाव बहुत ज्यादा है इस कलयुग में। अतएव सभी मन शांति चाहते हैं। यह मन शांति सतयुग में पूर्ण थी, क्योंकि मनुष्यों में पूर्ण युक्त उपर्युक्त गुण पाए जाते थे। धीरे धीरे ये गुण घटकर त्रेता युग में 3/4 हो गए, द्वापर में वे आधे हुए और इस कलयुग में केवल 1/4 रह गए हैं। और जिस तरह असत्य का बोलबाला है, उससे इसमें भी कमी आ रही है। अहंकार चाहे कृत्रिम हो या वास्तविक, तपस्या से प्राप्त फल को विनष्ट करने वाले। स्त्री संसार के प्रति अधिक राग होने से स्वच्छता नष्ट हो जाती है और अत्यधिक लत या नशे से दया विनष्ट होती है। अत्यधिक झूठे विज्ञापन से सत्य नष्ट होता है। भागवत धर्म के पुनरुद्धार से ही मानव सभ्यता सभी प्रकार के दोषों से बच सकती है। भागवत धर्म के पुनरुद्धार से ही मानव सभ्यता सभी प्रकार के दोषों से बच सकती है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भागवत धर्म क्या है? भगवान का धर्म है, भगवान के आदेश का पालन करना। तो इसलिए हमें श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता का लगातार हमेशा अध्ययन करते रहना चाहिए। नेक्स्ट, इयं च भूमि भगवता न्यासित उरुभराशति श्रीमद्वी तत्पद न्यासे सर्वतः कृत कौतुका। निश्चय पृथ्वी का बोझ भगवान द्वारा तथा अन्यों द्वारा भी कम किया गया था। जब वे अवतार के रूप में विद्यमान थे तो उनके शुभ पद चिन्हों द्वारा समस्त कल्याण संपन्न होता था। हरि बोल। नेक्स्ट, शोचति अश्रु कला साध्वी दुर्भगा इव उज्जिता सती अब्रह्मण्या नृप व्याजा शुद्रा भोक्षयन्ति माम इति। अब यह सती दुर्भाग्यवश भगवान द्वारा परित्यक्त होने के कारण अपने नेत्रों में अश्रु भरकर अपने भविष्य के लिए शोक कर रही है, माने पृथ्वी के बारे में, क्योंकि अब वह शासक के स्वांग बनाने वाले निम्न जाति के पुरुषों द्वारा शासित तथा भोग्य है। तात्पर्य, क्षत्रिय राज्य के शासन के निमित्त होता है। अप्रशिक्षित निम्न जाति के लोगों को तो शासक के आसन पर नहीं बैठाया जा सकता। क्षुद्र अर्थात जो द्विज नहीं होते हैं, जो क्षत्रिय नहीं होता। दुर्भाग्यवश कलयुग में निम्न जाति के लोग प्रशिक्षण के बिना ही जन्मट वोटों के बल पर शासक का पद ग्रहण किए हुए हैं और ऐसे लोग पीड़ितों की रक्षा करने के बजाय ऐसी स्थिति उत्पन्न करते हैं जो सही है। ऐसे लोग जनता के सारे सुखों की परवाह न करके अपनी तृप्ति करते हैं और इस तरह सती धरती माता अपने पुत्रों की
मनुष्य तथा पशुओं की दयनीय दशा देखकर चिल्लाती है। कलयुग में संसार का भविष्य ऐसा ही होगा और तब अधर्म का बोला बाला होगा। अधार्मिक प्रवृत्तियों का दमन करने के लिए उपयुक्त राजा न होने पर, अर्थात परीक्षित जैसा राजा नहीं होने पर, युधिष्ठिर जैसा राजा नहीं होने पर, लोगों को श्रीमद् भागवत की शिक्षाओं से विधि पूर्वक विज्ञ बनाकर अत्याचार, घूस, चोर बजे आदि के मलिन वातावरण को हटाया जा सकेगा। बात यहाँ पे भी देखें, श्रीमद् भागवत की शिक्षा वो कौन दे सकता है? जो खुद ही राजा राजर्षि हो, राजर्षि हो, जिसको भगवत ज्ञान हो, भगवत परायण हो। ठीक है, नेक्स्ट। इति धर्मम महिम च एव शांतित्वा महारथ निशातम आदधे खंडम खंगम कल ये अधर्म हेतवे। इस प्रकार एक साथ 1000 शत्रुओं के अकेले लड़ सकने वाले महाराज परीक्षित ने धर्म तथा पृथ्वी को सांत्वना दी। तब उन्होंने समस्त अधर्म के कारण साक्षात कली को मारने के लिए अपनी तेज तलवार ग्रहण की। अब यहाँ पर फाइनली परीक्षित महाराज अपनी तलवार को उठाने तेज उतार ग्रहण की। जैसा कि बहुत ये तात्पर्य पढ़ते हैं, आधा पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, साक्षात कली वह है जो जानबूझकर शास्त्रों द्वारा वर्जित समस्त प्रकार के पाप कर्मों को करता है। यह कलयुग निश्चित रूप से कली के समस्त कार्यकलापों से परिपूर्ण रहेगा, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि समाज के सारे नेता, प्रशासक, विद्वान तथा बुद्धिमान व्यक्ति यह सबके ऊपर भगवत भक्त हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। हरि बोल। ये देखिए, यही चीज प्रभुपाद जी ने किया था। और कलयुग के सारे कार्यों के प्रति निश्चेष्ट हो जाए। वर्षा ऋतु में निश्चित रूप से विकट वर्षा होती है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि लोग वर्षा से बचने के लिए साधन न अपनाए। अपना भगवान का नाम रूपी छाता को हम नहीं टानेंगे, जरूर टानेंगे। तो बरसात होती है तो हम छाता टानते हैं ना। तो इस कलयुग से बचने के लिए, कलयुग के घोर पाप से बचने के लिए हमें क्या करना है? हमको क्या है कि भक्ति रूपी छाता को टानना है, एक्सटेंड करना है। और जो कष्ट, जो कलयुग का जो प्रभाव, वो तो अपना कार्य करता ही रहेगा, लेकिन हमें अपना कार्य करना है। क्या? हमें शुद्ध भक्तों का संग कर करके भगवान के नाम गुण रूप लीलाओं का श्रवण कीर्तन स्मरण करना है, खुद अपने आचार में लाना है और दूसरों को भी इसके बारे में उन्हें शिक्षित करना है। ठीक है। राज्य के कार्यकारी अध्यक्षों का तथा अन्यों का कर्तव्य है कि वे कली के कार्यकलापों के विरुद्ध या कली द्वारा प्रभावित पुरुष के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करें। ये बहुत जरूरी है। ठीक है ना, जो कि जगत गुरु शिला प्रभुपाद ने किया। और आज हम उन्हीं के गाइडेंस में, उन्होंने जो बेस बनाया है, देखिएगा, याद रखिए, प्रभुपाद जी ने जो इस्कॉन की स्थापना की है वो किसके ऊपर आधारित है? वो 100% शास्त्र, जो कि बोनाफाइड शास्त्र है, उसी के आधार पर है। तो जिसकी आधार बेस मजबूत होगा वो हमेशा स्थायी रहेगा, वो कभी भी डगमगाएगा नहीं। वही काम प्रभुपाद जी ने कहा, किया, और इसीलिए आज दिन पर दिन ज्यादा से ज्यादा लोग इसको इनको ज्वाइन कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा भक्ति कर करके ज्यादा से ज्यादा लोगों में भक्ति का प्रचार कर रहे हैं। आप देखिए, हर साल कितने लोग हम लोग उत्साहित होकर करके बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। आज हमारे देखिए जगन्नाथपुर में विभावरी माता जी कितना सुंदर बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है। तो हमें एकदम ये करना, ये बहुत जरूरी है, तभी प्रभुपाद जी चैतन्य महाप्रभु खुश होंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट। तम जिंगांसुम अभिप्रेत्य विहाय नृपलांक्षणम तत्पाद मूलम शीर्षा समगात भय विहला। जब कली ने समझ लिया कि राजा उनको मार डालना चाह रहा है, तो उसने तुरंत राजा का वेश त्याग दिया और भयभीत होकर अपना सिर झुकाकर पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण कर दिया। हरि बोल। देखिए, यहाँ पर कली जो कि है, जो दिखावटीपना है, जो टेम्परेरी आर्टिफिशियल जो चीज है, वो बहुत ज्यादा दिन तक नहीं टिकती है। ये हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि भगवान की भक्ति और की शक्ति के सामने जो भी टेम्पररी, अस्थाई, डुप्लीसिटी कभी भी नहीं चलती है। ठीक है, तात्पर्य पढ़ते हैं।
कली का राजवेश नकली था। राजा या छत्री के लिए राजवेश उपयुक्त होता है, किंतु निम्न जाति का मनुष्य राजा का बनावटी वेश धारण कर लेता है तो उसकी असली पहचान महाराज परीक्षित जैसे प्रामाणिक छत्री की ललकार से प्रकट होती है। असली छत्री कभी आत्मसमर्पण नहीं करता। हरि बोल। इसको अंडरलाइन कर लेंगे, कितनी पावरफुल बात यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो सॉलिड होता है, वास्तव में रियल छत्री होता है, वो युद्ध में मर जाएगा लेकिन कभी भी सरेंडर नहीं करेगा। अर्थात वो भगवत भक्त होता है, अपने सिद्धांतों में पक्का होता है और उसकी जो कार्य होते हैं उसको पूरा करता है। समझे ना? वह अपने प्रतिद्वंदी छत्री के ललकार को स्वीकार करता है और या तो मरते दम तक लड़ता है या जीतता है। वास्तविक छत्री आत्मसमर्पण करना तो जानता ही नहीं। कलयुग में न जाने कितने ऐसे छद्मवेश धारण करने वाले हैं जो प्रशासकों के स्वांग भरते हैं, किंतु उनका भेद तब खुलता है जब असली छत्री उन्हें ललकारता है। तो हमेशा उसी प्रकार जो भगवान का जो शुद्ध भक्त होता है वो कभी भी माया से, किसी चीज से डरता नहीं है, वो निर्भय हो जाता है। क्यों निर्भय हो जाता है? क्योंकि वो भगवान पर निर्भर होता है। तो जब भगवान पर निर्भर होता है वो कभी भी डरता नहीं है, वो निर्भय हो जाता है। ये हमेशा याद रखेंगे। तो ये है भक्ति की शक्ति। नेक्स्ट, पतितम पादयो वीर है कृपया दीन वत्सल शरण्य न अवधित श्लोक्य आह च इदम हसन इव। शरणागत का रक्षक तथा इतिहास में प्रशंसित महाराज परीक्षित ने उस दिन शरणागत तथा पतित कली को मारा नहीं, अपितु तो वे दया पूर्वक हंसने लगे क्योंकि वे दीन वत्सल जो है। तो अब यहाँ पर देखेगा कि शरणागत का कितना बड़ा महत्व है। तो इसको अंडरलाइन कर लेंगे कि शरणागत का रक्षक भगवान किसके हैं? शरणागत के रक्षक। जो एक बार सरेंडर कर जाता है तो भगवान उसको गले लगा लेते। शरणागत होने का मतलब हो जाता है कि उस दिन से उसको अपनी गलती समझ में आ जाती है और वो कुपथ से सुपथ पर आने के लिए राजी हो जाता है। तो केवल सरेंडर होना बहुत जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शरणागत की भगवान बोलते हैं कि जो शरणागत हो जाता है उस पर भगवान की कितनी बड़ी कृपा होती है, भगवान के भक्तों की कितनी बड़ी कृपा आती है, चाहे वो कितना ही दुष्ट प्रकृति का क्यों ना हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तात्पर्य हम पढ़ते हैं, जब एक सामान्य छत्री भी शरणागत व्यक्ति को नहीं मारता तो महाराज परीक्षित के लिए क्या कहा जाए, जो स्वभाव से दयालु तथा गरीबों पर सदैव है। वे हंस रहे थे क्योंकि छद्म वेदवासी कली ने निम्न जाति के व्यक्ति के रूप में अपनी पहचान प्रकट कर दी थी और वे सोच रहे थे कि यह कितनी विडंबना है कि जिस पहनी तलवार से वे जिस किसी का वध कर देते थे उससे यह निम्न जाति वाला कली शामिक आत्मसंग के कारण बचा जा रहा। हरि बोल। तो देखिए कितनी बड़ी बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जिस तलवार से परिचय जिसको मारने जा रहे थे, जब उसने शरणागत कर लिया तो अब वो उसके ऊपर में कृपा कर रहा है। तो शरणागत का बहुत हमेशा हमें कभी भी अहंकारी नहीं होता, ईगो नहीं रखना है। कंप्लीटली हमें भगवान के प्रति, भगवान के शुद्ध भक्तों के प्रति पूर्ण शरणागत होना चाहिए। हमें पूरा दास का भाव होना चाहिए कि मैं तो दास हूँ, मैं तो अधम हूँ, मेरे में कोई गुण नहीं है, कोई योग्यता नहीं है। जितना हमारे में प्योरिफिकेशन आएगा ये गुण उतने ही ज्यादा हमारे में उजागर होंगे और हमें बहुत हल्का महसूस होगा, बड़ी निर्मलता मन में, बड़ी शांति महसूस होगी कि मैं तो दास हूं, मैं तो कुछ जानता हूं, मैं तो पहले से ही बोलता हूं मैं कुछ नहीं। तो जो सरेंडर होता है उसके भगवान बहुत सुनते हैं और उसकी विशेष कृपा होती है भगवान की और भगवान के भक्तों की। राजोवाच न ते गुडा के यस्य धराणाम बद्ध अंचले वे भयम अस्ति किंचित न वर्तितव्यम भवता कथंचन क्षेत्रे मदीये तो अधर्म बंधु। राजा ने इस प्रकार कहा, हम अर्जुन के यश के उत्तराधिकारी हैं और चूंकि तुम हाथ जोड़कर मेरे शरण में आए हो अतः तुम्हें अपने प्राणों का भय नहीं होना चाहिए, लेकिन तुम मेरे राज्य में रह नहीं सकते क्योंकि तुम अधर्म के मित्र हो। ये देखिए कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी सिद्धांत की बात है। ठीक है, तुम मेरे शरणागत हो, तुम्हारे पर कृपा करो, बट एट द सेम टाइम चूंकि तुम
अधर्म के फॉलोअर हो तो अधर्म धर्म के राज्य में कभी नहीं रह सकता। हमको याद है चैप्टर 7 में जब हम लोग कर रहे थे, अश्वत्थामा ने बड़ा घलोना निंदनीय कार्य किया था। द्रौपदी कहती है ब्राह्मण का पुत्र है, इसको छोड़ देना चाहिए। फिर बाद में युधिष्ठिर महाराज भी कहते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं, इसको मार देना चाहिए। तो किस रूप में उसको मारा, उसके मस्तिष्क में यहाँ पर जो मणि थी उसको निकाल लिया। तो वो निकालने में उसके मरने के ही वो बराबर था। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, भगवान और भगवान के भक्तों को इसीलिए क्या कहा गया, अद्भुत कर्म करने वाले, अद्भुत कर्म करने वाले। वो ऐसा करते हैं जो कि पूरा न्याय संगत होता है और उनके वचनों का भी पालन होता है। भगवान के वचनों का भी पालन होता है और धर्म का भी पालन होता है। ये बहुत, इसीलिए भगवान का भक्त अद्भुत कर्मणा कहलाते हैं। ठीक है, वही चीज परीक्षित महाराज यहाँ कर रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं, पहले तात्पर्य पढ़ते हैं। सभी प्रकार के अधर्मों के मित्र कली को क्षमा किया जा सकता है यदि वह आत्मसमर्पण करता है, लेकिन उसे किसी भी दशा में राज्य के किसी भी कोने में नागरिक के रूप में रहने नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वो अधर्मी है। पांचों पांडव भगवान श्री कृष्ण के विश्वास पात्र प्रतिनिधि थे, जिन्होंने कुरुक्षेत्र का युद्ध कराया था, लेकिन किसी निजी स्वार्थ के लिए। वे चाहते थे कि संसार में महाराज युधिष्ठिर तथा के उनके वंशज महाराज परीक्षित जैसे आदर्श राजा राज्य करे। अतः महाराज परीक्षित जैसा उत्तरदायी राजा अपने राज्य में अधर्म के मित्र को पांडव की कृति का मूल्य चुकाकर फूलने फलने की अनुमति नहीं दे सकता था। राज्य से भ्रष्टाचार उन्मूलन करने का यही एकमात्र उपाय, अन्य कोई उपाय नहीं है। अधर्म के मित्रों को देश से निकाल दिया जाना चाहिए, इससे राज्य भ्रष्टाचार से बच सकेगा। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, याद करेंगे। कोई पुलिस या कोई शुद्र राजा के माध्यम से नहीं, केवल भक्ति के माध्यम से। इसलिए हमको याद आ रहा है कि इवन महात्मा गांधी जी कभी भी बिल्डर हो जाते थे, कभी भी कंफ्यूज हो जाते थे, तो वो हमेशा किसको रिफर करते थे, भगवत गीता को रिफर करते थे। भगवत गीता और भागवतम वो राम बाण है जो कि हमारी सारी समस्याओं का हल कर सकता है हमेशा, और कोई दूसरे साधन से नहीं हो सकता है। नेक्स्ट, त्वाम वर्तमानम नरदेव देहेषु अनुप्रवृत्त अयम अधर्म पूग लोभ अनृतम चौर्यम अनार्यम अहम ज्येष्ठा च माया कलच दंभ। यदि कली रूपी अधर्म को मनुष्य, देवता या किसी कार्य के रूप में कर्म करने दिया जाता है तो लोभ, असत्य, डकैती, अशिष्टता, विश्वासघात, दुर्भाग्य, कपट, कलह तथा धम जैसे अधर्म का निश्चय ही बोलबाला हो जाएगा। अर्थात अगर हम तामसी जो भी कार्य, जो भी चीजें, जो भी वस्तु, जो भी कार्य, जो भी दृश्य और जो भी वातावरण जिसमें तामसी और राजसी भाव है, वो कभी भी हमें सात्विक भाव पैदा नहीं करने दे सकते। तो हमें ये हमेशा डिसाइड करना है कि कौन सी चीजें, कौन सी जगह, कौन सा संग, कौन सा खाना, कौन सा वातावरण वो हमारी इन चीजों को बढ़ावा दे रहा है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने इसलिए 4 रेगुलर प्रिंसिपल को स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए कहा। ये बहुत जरूरी है। ये देखिए हमारे ऊपर निर्भर करता है। और इसलिए एक हमारे भक्त ने कहा था कि वीरेंद्र गोयंका प्रभु ने, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। अगर हम इन चीजों से दूर रहेंगे, हमारे सामने ही नजर नहीं आएगी, तो हम लोग स्वतः ही उससे बच जाएंगे। तो हमको असत्य लोगों का संग करना ही नहीं, हमेशा उनसे हमें दूर रहना। तो स्वतः ही हम दूर रहेंगे तो वो चीज हमारे मन में आएगी। ठीक है ना, तो इसको बहुत ध्यान रखें। तो ये हम लोग तात्पर्य में पढ़ लें। इसको हम लोग पढ़ सकते हैं क्योंकि ये बहुत सिंपल इसमें है, डिटेल में भक्त अपने आप पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, कोई विशेष में सेम चीज प्रभुपाद जी यहाँ पर रिपीट किया है। ठीक है, नेक्स्ट, न वर्तितव्यम तत अधर्म बंधो धर्मेण सत्येन च वर्तितव्ये ब्रह्मावर्ते यत्र यजन्ति यज्ञे
यज्ञ ईश्वरम यज्ञ वितान विज्ञा। हरि बोल। अतः हे अधर्म के मित्र, तुम ऐसे स्थान में रहने के योग्य नहीं हो जहां पर बड़े बड़े पंडित भगवान को प्रसन्न करने के लिए सत्य तथा धर्म के अनुसार यज्ञ करते हैं। यज्ञेश्वर माने भगवान या भगवान समस्त सभी योगियों के ईश्वर हैं। सभी यज्ञेश्वर या भगवान समस्त प्रकार के याज्ञिक अनुष्ठानों के भोक्ता है। सभी यज्ञों के अनुष्ठानों के भोक्ता है। भुक्तारम यज्ञतपसाम सर्वलोक में। ऐसे अनुष्ठान विभिन्न युगों के लिए शास्त्रों में भिन्न भिन्न रूप से बताए गए हैं। दूसरे शब्दों में यज्ञ करता भगवान की श्रेष्ठता स्वीकार करना। और गीता के 9वें श्लोक में भी यही लिखा है, जो भी यज्ञ करे वो भगवान की तुष्टि के लिए ही करना चाहिए और फल ऐसे कर्म करना जिनसे भगवान सभी प्रकार से तुष्ट। नास्तिक लोग ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते और भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई यज्ञ नहीं करते। कोई भी स्थान या देश जहाँ भगवान की श्रेष्ठता स्वीकार की जाए तथा यज्ञ संपूर्ण हो, वह ब्रह्मार्थ कहलाता है। हरि बोल। विश्व के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न देश है और इनमें से प्रत्येक देश में परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार के यज्ञ हो सकते हैं, लेकिन उन्हें प्रसन्न करने का मुख्य उद्देश्य भागवत में दिया गया है और यह है सत्य। धर्म का मूल सिद्धांत सत्य है और सभी धर्मों का चरम लक्ष्य भगवान को प्रसन्न करते हैं। इस कलयुग में यज्ञ का सबसे महान मूल मंत्र संकीर्तन यज्ञ है। हरि बोल। यह मत उन पंडितों का है जो यज्ञ विधि का प्रचार करना जानते हैं। भगवान चैतन्य ने यज्ञ की इस विधि का प्रचार किया और इस श्लोक से यह जाना जा सकता है कि संकीर्तन यज्ञ को कहीं भी कली को भगाने के लिए तथा मानव समाज को कली के प्रभाव का शिकार बनने से बचाने के लिए संपन्न किया जा सकता है। हरि बोल। एकमात्र हरि नाम का कीर्तन ही कली के प्रभाव को भगा सकता। अगर हम 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल हमसे नहीं हो रहे तो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल को भी हम अपने जीवन में स्ट्रिक्टली ला सके, इसके लिए भी केवल हरि नाम का कीर्तन ही करना होगा। हरि नाम का कीर्तन ही एकमात्र सारे कष्टों के, सारी हमारी जो गलत जो आदतों को मिटा सकता है। हरि नाम का कीर्तन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको हमको करेंगे तो अवश्य हमारे सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी। यही सबसे बड़ा यज्ञ है। नेक्स्ट। यस्मिन् हरि भगवान इज्यमान इज्जात्म मूर्ति यजताम समतनोति कामान अमोघान स्थिर जंगमानाम अंत वही वायु इव आत्मा। समस्त यज्ञोत्सव में यद्यपि कभी कोई देवता पूजा जाता है, लेकिन भगवान को इसलिए पूजा जाता है क्योंकि वे प्रत्येक के परमात्मा है और वायु के समान भीतर तथा विद्यमान रहते हैं। इस तरह केवल वे ही हैं जो पूजा करने वाले का सारा कल्याण करते हैं। गीता में बहुत डिटेल में हमने पूरा पढ़ा, 7वें अध्याय में, बहुत में 9वें अध्याय में बहुत डिटेल में पूरा लिखा हुआ है कि जो देवताओं की पूजा होती है अल्प बुद्धि वाले करते हैं और अल्टीमेटली जो देवताओं को पूजा करते हैं अल्टीमेटली इनडायरेक्टली वो भगवान की ही पूजा करते हैं। ठीक है, इसके बारे में यहाँ पर लिखा है। ठीक है, और इसलिए अंत में भी कह दिया है कि जो देवताओं की पूजा इधर के जितने जो इतने बुद्धिमान नहीं है वे गुणात्मक भौतिक प्रतिनिधियों को पूछते हैं, लेकिन उनकी पूजा अनियमित होने के कारण नियम विरुद्ध है। तो गीता में बहुत डिटेल में पढ़ा है, इसको भक्त में जरूर पढ़ेंगे। सुतवाच परीक्षिता एवं आदिष्ट शैकली जात वे पुत तम उद्यत असीम इदम दंड पाणिम इव उद्यतम। श्री सुत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार महाराज परीक्षित से आदेश पाकर कली भय के मारे कांपने लगा। प्रजा को अपने समक्ष यमराज के समान मारने के लिए उत्तर देकर कली ने राजा से इस प्रकार कहा। अब यहाँ पर तुम तात्पर्य पढ़ लेते हैं कि अब कली राजा परीक्षित को परीक्षित महाराज ने कली को क्षमा तो कर दिया, उसको मारा नहीं, लेकिन एट द सेम टाइम उसको कहा कि तुम मेरे इस राज्य में जो राम राज्य है इसमें तुम रह भी नहीं सकते हो। तो अब कली उनसे क्या प्रार्थना करते, तो थोड़ा तात्पर्य खाली पढ़ लेते हैं। राजा कली को तुरंत मारने के लिए उद्यत था यदि वह उनकी आज्ञा का पालन न करता, अन्यथा राजा उसको जीवन दान देने को तैयार था। कली ने भी विभिन्न प्रकार से धन से बचने का उपाय लगाकर अंत में निश्चय किया कि अब वह राजा की शरण में जाए, अतः वह जीवन
के भय से कांपने लगा। राजा या शासक को इतना प्रबल होना चाहिए कि वह कली जैसे व्यक्ति के समक्ष काल पुरुष साम्राज्य की भांति खड़ा रह सके। राजा के आदेश का पालन होना चाहिए, अन्यथा अपराधी का जीवन संकट में रहता है। इसी विधि से राज्य के नागरिकों के सामान्य जीवन में उत्पात करने वाले कली पुरुषों के ऊपर शासन किया जाता है। हरि बोल। तो बहुत जरूरी है करेक्शन। करेक्शन, जो गलत लोग होते हैं उनका करेक्शन बहुत जरूरी है। ठीक है ना। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर हम लोग विराम देते हैं और अब कली परीक्षित महाराज से क्या कहता है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में, आज ही एक्चुअली कंप्लीट कर लेने से अच्छा था, बट थोड़ा समय लग सकता है। बोल नहीं सकते हैं कितना समय लगेगा। प्रभु अभी कौन से, अभी जैसे धर्म के वो 4 पैर है ना, तो अभी कौन सा बचा हुआ है? सत्य, सत्य बचा हुआ है। सत्य। हाँ। अच्छा, ठीक है ना। लेकिन किस बेसिस पे हम लोग बोलते हैं प्रभु सत्य बचा हुआ है? क्योंकि अभी तो हर कोई झूठ बोलता है। हाँ, तो इसमें बोल रहे हैं ना कि धीरे धीरे वो भी खत्म हो जाएगा माता जी। आप देख तो कुछ तो बचा हुआ है ना। बाकी आप सब चीजें देख लीजिए, एकदम माने एकदम क्या बोलते हैं, निम्न माने एकदम चली गई है, ऑलमोस्ट नहीं है। आप माने बहुत अच्छी तरह हम लोग समझते हैं, हर नशा कर रहे हैं लोग, जुआ, शराब, बिफोर मैरिज, लिव टुगेदर, क्या क्या चीज नहीं है। तो केवल ये थोड़ा बचा हुआ सत्य बचा हुआ, जो और जो इस्कॉन में है वो चारों चीज से बचा हुआ है। समझे कि नहीं। तो प्रभुपाद की कृपा से कितनी बड़ी चीज है, देखो चारों चीज से बचा हुआ है और हम लोग जोर से बोल सकते हैं। इसमें आध्यात्मिक शक्ति मिलती है और खुद में एक तो सेटिस्फेक्शन मिलता है। हे प्रभुपाद जी आप कितनी बड़ी, समझे ना। ये संघ का बहुत बड़ा है। हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। तो ये जो अभी हम लोग परीक्षित महाराज के जो कर्म के बारे में और ये जो पढ़ रहे हैं, और ये पूरा कैंटो 1 इज सो पावरफुल, इतना आता है, इतना वो है, और ये भगवान की कृपा से है कि हम लोग धीरे धीरे और जितना भी भगवान की कृपा है इसको पढ़ते जाएंगे। हरे कृष्णा। और यहाँ पर थोड़ा मैं किसी का कोई एक चीज में थोड़ा सा आज अनाउंस, थोड़ा जस्ट ग्लोरीफाई करना चाहूंगा। आसना के कल मेरी बात हुई थी, बिंदा गार्डन का जो प्रोग्राम हुआ उसमें स्वयं हमारी वाइस प्रिंसिपल ने कहा कि अगर आसना नहीं होती तो ये प्रोग्राम बच्चों का नहीं हो पाता। हरि बोल। बहुत ही सुंदर ये लिखा है। माने उसने इतना समय दिया है, मेरे को भी नहीं मालूम था। देखिए भक्त है ना, कभी भी बताता नहीं है जब वो भक्ति करता है। प्रोग्राम देखा है प्रभु जी लाइव में, बहुत ही अच्छा, मतलब बोला उसने इतना, एंड शी वाज सो हम्बल, उसने लिया नहीं, बोला नहीं मैं नहीं है, मेरे को तो आप लोगों ने सपोर्ट किया तब मैं ये कर पाई। तो सब लोग हृदय से प्लीज आसना के लिए 3 बार हरि बोल बोलेंगे। मैं बहुत ज्यादा हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, आसना हरि बोल। थैंक यू सो मच आसना, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह देखिए उसने भी अभी जैसे हमने कहा था कि तुमको हमारे जो बच्चों की डिटेल के लिए उसने इतना सुंदर बताया, तो आसना से मैं प्रार्थना करूंगा, एकदम परफेक्ट है। और वो सी कैन सेंड टू ऑल द टीचर्स, और सभी टीचर्स के प्लीज ये कर्तव्य है कि उसको फिलअप कर करके हमने लीडर को दे दें, सर्वेंट लीडर को दे दें। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को प्रभु जी जेन्युइनली मेरा इतना नहीं था, बाकी सब लोग सच में ज्यादा किए थे। सुप्रिया माता जी, भाग्यरेखा आसना अच्छा भक्त हमेशा यही बोलते हैं, अच्छे भक्त हमेशा यही बोलते हैं, अच्छे भक्त के यही लक्षण है। चलो भगवान बहुत माने सब लोगों बहुत खुश हुए। यह तुम हमारे जगन्नाथ का भगवान प्रभुपाद जी के लिए गौरव हो, एक महान गौरव हो। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच, कीप इट अप। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। देते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आगे से हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। एक